और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, वो कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है, इससे लीनियर इक्वेशंस की पेयर बनानी है। और वो कहता है जो पेयर आ जाती हैं तो उनके सॉल्यूशंस बताने हैं, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, मतलब उन दोनों से ग्राफ बनाने हैं दो और उन ग्राफ से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला काम है हमारा इनका लीनियर इक्वेशंस बनाना है, इनसे दो लीनियर इक्वेशंस बनाना। तो देखो जब भी कभी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है आपका कि जब भी आपसे वर्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है तो जो आपसे पूछा जाए आप उसको एक्स और वाई मान लो, सबसे सिंपल। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, मतलब 5 पेंसिल की और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो 50 रुपी है। अब वो कह रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट जो है वो 46 रुपीज़ है। ठीक, अब आपको बताना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन, 1 पेंसिल की और 1 पेन की कॉस्ट बतानी है। भाई हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो पूछा गया उसे एक्स और वाई मान लो। क्या पूछा गया है? द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो इसे लेट करेंगे एक्स के बराबर। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स मान लो। ठीक है जी। इसी प्रकार से दूसरी चीज हमसे क्या पूछी गई है? कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ 1 पेन आएगी वो आपके पास कितनी मान लेते हैं हम? वाई। ठीक, ये हमें एज्यूम करना, लेट करना, दोनों चीजें जो आपसे पूछी गई है उन्हें एक्स और वाई। ठीक है, पेंसिल को एक्स मान लिया, पेन को वाई मान लिया। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 5 पेंसिल की कॉस्ट और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ आती है। इसका मतलब क्या है कि देखो भाई एक पेन की कॉस्ट एक्स रुपये है, तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी? 5x। कैसे? देखो भाई मैं बहुत सिंपल से शब्दों में आपको बताता हूँ कि अगर मान लो एक पेन की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट मान लो 2 रुपये है, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ 10 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, तो आप कहोगे 20 रुपये। कैसे पता चला? मल्टीप्लाई करके। मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट को अगर हम 5 पेंसिल की या जो भी 10 पेंसिल हैं उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है। तो अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट जो x है इसकी मल्टीप्लाई 5 पेंसिल से कर दी जाए तो 5 से कर दी जाए तो 5 पेंसिल की कॉस्ट आ गई 5x। ऐसे ही एक पेन की कॉस्ट y रुपये है तो 7 की हो गई 7y। ठीक, 7y। और वो ये कह रहा है कि 5 पेन की कॉस्ट पेंसिल की और 7 पेन की कॉस्ट, इन दोनों को जो टोटल टुगेदर कॉस्ट है वो 50 रुपये है। टुगेदर मतलब इन दोनों को ऐड करके जो कॉस्ट आई है वो 50 रुपये आई है। ठीक, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सिमिलर ही इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। कैसे? देखो वो कह रहा है आपके पास 7 पेंसिल की कॉस्ट और 5 पेन की कॉस्ट 46 रुपये है। भाई एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 की कितनी हो गई? 7x। एक पेन की कॉस्ट y रुपये है तो 5 पेन की कितनी हो गई? 5y। और वो ये कह रहा है ये कॉस्ट टुगेदर कितनी आ रही है, एक साथ अगर जोड़ देते हैं तो 46। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसने आपको 2 इक्वेशन दिए हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि ये इक्वेशन सबसे पहले तो आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है। अब उसके बाद में वो आपसे कहता है फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, यानी कि इन दोनों से ग्राफ बनाओ और उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो देखो ग्राफ कैसे बनते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल है, आपको 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन लेनी है। और आपको इसके लिए एक छोटी सी टेबल बनानी है जिसमें एक पॉइंट आपको x रखना है और दूसरा वाला y रखना है। ठीक है, एक जगह आप x रख लो, एक जगह आप y रख लो। ठीक, तो देखो अब आपको क्या करना होता है, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि एक बार x की वैल्यू को 0 रखना है, एक बार y की वैल्यू को 0 रखना है। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूं तो आप देख रहे हैं कि x वाला पॉइंट जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि x तो 0 हो गया तो खत्म हो गया। तो 7y किसके इक्वल आ गया? 50 के इक्वल। यहां से y कितना आ जाएगा? 50 तो है ही है, 7 मल्टीप्लाई में है, इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 7 7 जा 49, 1 रह गया, पॉइंट लगा दिया, 10 हो गया, 7 1 जा 7, ठीक है, 3 रह गया, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 पॉइंट्स तक निकाल लो। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 7.14। ठीक, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 7.14 वैल्यू। अब इसी प्रकार से मुझे दूसरी बार y की वैल्यू 0 रखनी है। भाई मेरे पास इक्वेशन कितनी है? 5x। इस बार मुझे y की वैल्यू 0 रखनी है, पहले मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी। अगर मैं x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y वाली पूरी टर्म गायब हो जाती है।
तो 5x किसके इसको इक्वल आ गया, 50 के इक्वल। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, आप कहोगे 50 तो है ही है, 5 मल्टीप्लाई में 5 पहुँच जाएगा आपके डिवाइड में। तो 5 से 50 करता है 10 टाइम्स, तो x आ गया आपका 10। ठीक है, तो ये आपके पास x और y की वैल्यू 0 और 1 रखने पर रेस्पेक्टिव वैल्यू आ गई x और y की। देखो पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है 7x + 5y = 46। देखो 7x + 5y = 46 में भी आपको वही 2 बॉक्सेस बनाने हैं और इस बॉक्सेस में एक जगह x और एक जगह y। ठीक, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। तो अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो x वाली पूरी टर्म गायब, x को अगर आप 0 रखते हो x वाली टर्म गायब। तो 5y कितने के इक्वल आ गया, 46 के। तो y किसके इक्वल आ गया, 46 तो यहाँ पर है ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर पहुँच जाएगा डिवाइड में। ठीक, 5 से इसे काटेंगे तो 5 9 जा 45। ठीक, 1 रह जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। अब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 9.2। क्लियर। अब एक बार हमने x 0 रखा है, अगली बार रखेंगे हम y = 0। अगर हम y = 0 रखते हैं इसके अंदर तो आप देख रहे हो कि ये y वाला पूरा टर्म गायब हो गया। 7x किसके इक्वल आ गया, 46 के। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 46/7। 7 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुँच गया। तो देखो 7 6 जा 42। ठीक, 4 रह गया, पॉइंट लगाया, 40 हो गया, 7 5 जा 35, 5 रह गया, 50 हो गया, 7 7 जा 49। तो आप पॉइंट के 2 प्लेसेस तक निकाल सकते हैं वैल्यू को, ताकि अच्छी एक्यूरेसी आ जाए ग्राफ में आपकी। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6.57। अगर हमने एक बार x 0 रख लिया, एक बार आपने y 0 रख लिया। देखो भाई, अब हमारे पास एक पॉइंट यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा, 0,7.14। ये x है, ये वाला y है। एक पॉइंट यहाँ से बनेगा 10,0, ये x है, ये वाला y है। ठीक, ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे बनेगा 0,9.2 एक पॉइंट बनेगा, और 6.57,0 एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये आपका x है, ये वाला आपका y है, ये वाला आपका x है, ये वाला आपका y है। ठीक, अब हमें यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ से देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ग्राफ के लिए आपके पास सिंपल है कि सबसे पहले आपको एक x एक्सिस बनानी है और एक y एक्सिस बनानी है। देखो ये एक x एक्सिस होती है और ये वाला y एक्सिस होती है। जो x एक्सिस है उसमें राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। y एक्सिस होती है उसमें ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो देखो इनको हम जनरली 10 तक काउंटिंग लिख लो, 10 तक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। तो देखो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, तो x वाले में 10 तक काउंटिंग कर ली। ऐसे हम y वाले में लिखेंगे, 10 तक काउंटिंग लिख लो। तो देखो y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका हम। देखो जो हमारे पास सबसे पहला ग्राफ है, सबसे पहला ग्राफ बनाना है वो इस वाली इक्वेशन का बनाना है। इसके 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंटों को ड्रॉ करेंगे, उनसे एक लाइन बनाएंगे। पहला पॉइंट है 0 और 7.14। ठीक है, तो इसका मतलब है x 0 है और y वाला पॉइंट है 7.14। 0 का मतलब x का है, x वाली लाइन को हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ y वाले को फोकस करना है 7.14। तो y वाली लाइन पर आपको देखना 7, ये दिख रहा है आपको, और 7.14 का मतलब है 7 से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक, देखो 7.14 का क्या मतलब होगा आपका कि 7 को लेकर के अगर मैं 7 से 8 तक जाता हूं तो 7.1 7.2 7.3 ऐसा करके 7.9 और जब जा करके फिर 8 बनेगा। ठीक, तो हर एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 10 ग्राफ्स होते हैं, 10 पॉइंट्स होते हैं। तो आपको अगर 1 से 2 तक जाना है, या 7.14 का मतलब यह है कि लगभग 1 से थोड़ा सा बड़ा और 2 से थोड़ा सा कम, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। ठीक, तो जब आप ग्राफ बनाएंगे, आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो उसमें 10 बॉक्सेस बने हुए होते हैं, तो आप 1 और 2 के बीच में ले लेंगे, लगभग यहाँ पे कहीं ग्राफ आएगा। ठीक, अब ऐसे ही आपको दूसरा वाला पॉइंट देखना है। दूसरा आपके पास पॉइंट है 10,0, x 10 है, y 0 है, मतलब y वाली लाइन देखनी नहीं है, x वाली लाइन देखनी है, वो भी कितना 10। तो x वाली लाइन पर 10 देखो आप, x वाली लाइन ये रही, 10 रहा ये। ठीक, एक पॉइंट आपका इसका बन गया, एक पॉइंट इसका बन गया, और दोनों को हमें मिला देना है। तो अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से मुझे एक रेखा मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। ठीक, ये वाला पॉइंट था आपका 0,7.14 और ये वाला था 10,0।
ठीक। तो देखो अब हमें दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, और दूसरी इक्वेशन में जो है हमारे पास 2 पॉइंट है, उन्हें ड्रॉ करते हैं। देखो कहाँ बनेंगे। तो देखो आप देख रहे हो दूसरी इक्वेशन जो है इसके पॉइंट है मेरे पास 0, 9.2 और 6.57 और 0। यहाँ पे x 0 है, y 9.2 है, तो x वाली लाइन को नहीं देखना, सिर्फ y वाले पे देखना है 9.2। तो आप देखो y वाली लाइन ये रही, और इस पर 9.2 कहाँ होगा, 9 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक, अब देखते हैं x की वैल्यू है अगले वाले में 6.57 और y की वैल्यू है 0, यानी कि x वाली लाइन देखनी है, y वाली लाइन नहीं देखनी है, और वो भी 6.57 का मतलब है 6 और 7 के बीच में। तो 6 और 7 देखो, अगर मेरे पास 6 है एक पॉइंट और एक 7 है, तो यहाँ से 6.1 जाएगा, 6.2 जाएगा, 6.3, 6.4, इस तरीके से चलेगा। 6.5 का मतलब है आपका लगभग हाफ, क्योंकि 10 पॉइंट है, 5 पे जाओगे तो लगभग हाफ आ जाएगा। तो 6 और 7 के लगभग बीच में बनेगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक, एक्यूरेसी के साथ में। और अब मेरे पास देखो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, इन दोनों को मैं मीट कर देता हूँ, एक लाइन आ जाएगी मेरे पास। सही, तो एक इक्वेशन से मेरे पास एक लाइन आई है, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन आई है, और ये दोनों लाइनें जहां भी कट करती हैं मेरे पास इन दो इक्वेशंस का वहीं पे सॉल्यूशन होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो दो इक्वेशन मेरे पास हैं इनका सॉल्यूशन कहाँ होगा, जहां पे इनकी ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे। देखते हैं इनके ग्राफ कहाँ कट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ अगर y वाली एक्सिस पे देखते हैं तो 5 के सामने आ रहा है, और x वाली एक्सिस पे देखते हैं तो 3 के सामने आ रहा है। ठीक, तो यहां से अगर मैं x वाला पॉइंट लेता हूं तो x वाली एक्सिस को काट रहा है 3 पे, और y वाला पॉइंट लेता हूं तो y वाली एक्सिस को काट रहा है 5 पे। ठीक है, ये दोनों ग्राफ 3 और 5 के सामने एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 5। तो अगर दो इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो देखना है कि वो दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपये है और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ग्राफ बना करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।